वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम लोग इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म हमें मालूम है a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। लेकिन यहाँ पे आप देखें, अगर इस क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट रोमन की हम बात करें तो 1/2x + 1/3y = 2 दिया गया है, यानी ये इक्वेशन हमारी उस स्टैंडर्ड फॉर्म की नहीं है। तो हमें इस इक्वेशन को उस स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना होगा और इसी मेथड को हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो ये इक्वेशन हमारी रिड्यूसिबल है उस स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको रिड्यूस करने के लिए हमें थोड़ा सा चेंजमेंट करना होगा। यहाँ पे दो नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी यहाँ पे लिखा हुआ 1/2 × 1/x। 1/2x का मतलब है 1/2 × 1/x। 1/3y का मतलब है 1/3 × 1/y। तो 1/x और 1/y को हम एक नया वेरिएबल u और v कंसीडर करेंगे। इसे हम u और v को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे चेंजमेंट करते हैं। पुट 1/x = u एंड 1/y = v। हमने 1/x = u रखा है, 1/y = v रखा है। देन द इक्वेशंस, जो हमारी इक्वेशंस हैं ये रिड्यूस हो जाएंगी। द इक्वेशंस रिड्यूस्ड इन द फॉर्म। अब ये देखिए किस फॉर्म में आ जाएगी। जैसे ही हम 1/x = u रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/2 × u प्लस यहाँ मिल जाएगा 1/3 × v = 2। सेकेंड इक्वेशन हमारी बन जाएगी 1/3 × u प्लस 1/2 × v = 13/6। तो अब जो हमारी इक्वेशंस हैं ये a1x + b1y + c1 के फॉर्म में है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को किसी भी तरह से पहले सॉल्व करके u और v की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को मान लीजिए हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें u या v के कोएफिशिएंट्स को सेम करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ इनके डिनोमिनेटर्स को एलिमिनेट कर देते हैं और उसको एलिमिनेट करने के लिए हम डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से इन दोनों इक्वेशंस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें यहाँ पे 2 और 3 है, 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, तो हम इस फर्स्ट इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 3 और 2 और 6, इन तीनों का एलसीएम भी 6 होगा, तो इस इक्वेशन को भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम इस इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, 2 3 + 6 यानी 3u + 2v = 12। नेक्स्ट हम यहाँ पे जैसे 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब हमें मिल रहा है 2u + 3v = 13। ये इक्वेशंस 3 और 4 बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है 3u और यहाँ लिखा है 2u। दोनों के कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए हम इन दोनों में 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में जैसे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ये 6u हो जाएगा। यहाँ पे जैसे हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6u हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 3u + 2v करना है, तो 6u + 4v = 24। नेक्स्ट जब हम इस इक्वेशन नंबर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 6u प्लस 3 3 = 9v = 13 3 = 39। इन दोनों इक्वेशंस से हम u को एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्टिंग दीज इक्वेशंस, माइनस 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 साइन चेंज हो जाएंगे, 6u से 6u कैंसिल हो जाएगा, 4v -9v -5v बचा एंड -39 में हम 24 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -9 - 4 5 3 - 2 1। यहाँ से v की वैल्यू हमें 3 मिल गई। v की वैल्यू निकालने के बाद हम u की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में या इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में हम लोग v की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए इक्वेशन नंबर 3 हम लोग लिए लेते हैं, 3u + 2v = 12। v = 3 रिप्लेस करेंगे, 3u + 2 × 3 = 12। तो 3u + 6 = 12। तो 3u = 12 - 6, तो u = 6/3, 2 हमें मिल जाएगा। ये वैल्यू u की मिल गई, ये वैल्यू v की मिल गई। यहाँ से क्वेश्चन कभी भी खत्म नहीं करना है। मोस्टली स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो है x और y के टर्म्स में, यानी कि हमारा मेन मकसद है x और y की वैल्यू निकालना। तो हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। हमने क्या माना था, 1/x = u। तो 1/x = हमने u माना था, इसका मतलब है 1/x = हमें 2 मिला। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x = 1/2। ये हमारी x की वैल्यू हुई। इसके बाद हमने 1/y = v माना था, 1/y = 3 हो जाएगा। यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी
1/3। तो ये x और y की वैल्यू 1/2 एंड 1/3 ये हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। सेकंड रोमन पार्ट को भी हम सेम टू सेम उसी प्रोसेस सॉल्व करेंगे जैसे हमने फर्स्ट रोमन पार्ट सॉल्व किया है। वहां पे हमें 2/x दिया था, यानी कि 1/x को हमने एक नया वेरिएबल u और 1/y को नया वेरिएबल v कंसीडर किया था। यहाँ पे आप देखें फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है 2/√x, इसका मतलब ये है 2 × 1/√x। तो अब हमें नए वेरिएबल्स u और v इंट्रोड्यूस करना होंगे। उन दोनों वेरिएबल्स को हम किस तरह मानेंगे, 1/√x = u एंड 1/√y = v। तो हम देख रहे हैं पुट 1/√x = u एंड 1/√y = v इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशंस 1 और 2 में हम 1/√x की जगह u रिप्लेस करेंगे, 1/√y = v रिप्लेस करेंगे, तो ये इक्वेशन हमारी रिड्यूस हो जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन चेंज हो जाएगी 2u + 3v = 2 और सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 4u - 9v = -1। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये 2/√x लिखा हुआ है, इसको हमने ये माना है 2 × 1/√x और इस 1/√x की जगह पे हमने u रिप्लेस किया है। तो इस तरह से हमने इन इक्वेशंस को रिड्यूस कर दिया इन फॉर्म में 2u + 3v = 2 एंड 4u - 9v = -1। अब हम इन दोनों में इक्वेशंस में एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना चाहते हैं। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के लिए हम लोग इस इक्वेशन नंबर 3 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 6u मिलेगा, यहाँ 9v मिलेगा। 9v और 9v हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगी। 3 का मल्टीप्लाई हर टर्म में करना है, 3 × 2 6u + 9v = 3 × 6 और दूसरी इक्वेशन है 4u - 9v = -1। इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 9v और -9v अपोजिट साइन के हैं, जोड़ने पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 6u + 4u = 10u हो गया, इक्वल टू 6 - 1 = 5 मिल गया, u = 5/10। दिस इंप्लाइज दैट u की वैल्यू 1/2 मिल गई। u की वैल्यू 1/2 मिलने के बाद अब हम u की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में से कहीं भी रख के v की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए इक्वेशन नंबर 3 हमारी है 2u + 3v = 2। यहाँ पे हम u = 1/2 रिप्लेस करेंगे, 2 × 1/2 + 3v = 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 3v = 2 - 1, v की वैल्यू 1/3 मिल गई। u और v हमारी वैल्यूज आ चुकी हैं, लेकिन हमारा मकसद है x और y की वैल्यू निकालना। अब हमने जो माना था 1/√x = u, वहां पे हम इन वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे। 1/√x = हमने u माना था, इसका मतलब है कि √x = 1/u हो जाएगा। तो √x = u की वैल्यू हमने निकाली है 1/2, तो 1/u की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 × 2 = 4। हम दोनों ओर स्क्वायर करेंगे। इसी तरह से हमने 1/√y = v माना था, यहाँ से हम √y की वैल्यू निकाल सकते हैं 1/v और v की वैल्यू हमने निकाली 1/3, तो 1/v की वैल्यू मिल जाएगी 3। दोनों ओर स्क्वायर करेंगे तो y = 9 मिल जाएगा। ये हमारी x और y की वैल्यू है 4 and 9। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड रोमन पार्ट फर्स्ट और सेकंड के कंपैरिजन में ज्यादा इजी है। यहाँ पे दे दिया गया 4/x + 3y = 14, यानी एक y का टर्म तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल रहा है, केवल x का टर्म नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम 1/x को u मानेंगे, केवल एक वेरिएबल हमें रिड्यूस करना है। आप देखिए जैसे ही हम 1/x = u मानेंगे, पुट 1/x = u, 4u + 3y = 14 एंड 3u - 4y = 23। y का टर्म सेम रहेगा, केवल हमने 1/x की जगह पे u रिप्लेस कर दिया है। तो अब हमारी ये इक्वेशन बन गई दो वेरिएबल में, u और y में। हमें यहाँ से u और y की वैल्यू निकालना है, फिर u की वैल्यू से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करें तो हम इन दोनों के कोएफिशिएंट को सेम कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर देते हैं। तो सपोज हम यहाँ से देखें 3u = हमें मिल जाएगा 23 + 4y और u की वैल्यू हमें मिल गई 23 + 4y / 3। इस u की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में रिप्लेस किए देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 है हमारी 4u + 3y = 14 और u की जगह पे हम रिप्लेस करें 23 + 4y / 3। तो 4 × 23 + 4y / 3
प्लस 3y इक्वल टू 14। यहाँ पे हम एलसीएम ले लें 3, 4 का मल्टीप्लाई किए देते हैं तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9 प्लस 4 4 जा 16y एंड प्लस 3 3 जा 9y। हमने यहाँ पे 3 एलसीएम दिया है इक्वल टू 14, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 92 प्लस 16y प्लस 9y 25y इक्वल टू 14 3 जा 3 4 जा 12 एंड 3 1 जा 3 प्लस 1 4 14 3 जा 25y इक्वल टू 42 माइनस 92 में 42 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 50 आ जाएगा। 25y इक्वल टू माइनस 50 तो y इक्वल टू माइनस 2। y की इस वैल्यू को हम कहीं भी रख दें तो हमें u की वैल्यू मिल जाएगी। तो सपोज हम क्वेश्चन नंबर 3 में रख रहे हैं 4u प्लस 3y इक्वल टू 14, y इक्वल टू माइनस 2 रखते हैं तो 4u प्लस 3 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 14, तो 4u माइनस 6 इक्वल टू 14, 4u इक्वल टू 14 प्लस 6, 4u इक्वल टू 20। यहाँ से हमें u की वैल्यू मिल गई 5, 4 5 जो 20। u को हमने क्या माना था 1/x, तो 1/x इक्वल टू हमने u माना था तो 1/x इक्वल टू 5 मिल गया, यानी कि x इक्वल टू 1/5 मिल गया। यहाँ से हमें दो वैल्यू x इक्वल टू 1/5 एंड y इक्वल टू -2 मिल गई हैं। यही हमारा आंसर है।